हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर सभी देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती। जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। ज़रूर आप भी ऐसा सोचते होंगे, लेकिन जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नियम से ज़्यादा नोट छापने की गलती की थी, जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे ने भी एक समय में बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बुनियादी चीज़ें खरीदने के लिए भी थैले में भर भर कर नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। नोट ज़्यादा छापने की वजह से वहाँ एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। इसी तरह का हाल दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का भी हुआ। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहां महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी कि खाने पीने की चीज़ों के दाम रोजाना डबल हो जाते थे। बाजार में रोजमर्रा के सामान मिलने बंद हो गए। यहाँ 1 लीटर दूध और अंडे को खरीदने की खातिर लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़ रहे थे। पिछले साल यहाँ महंगाई दर बढ़कर 1 करोड़ फीसदी हो चुकी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती, क्योंकि अगर उसने भी ऐसा किया तो भारत का हाल भी यही होगा जो इन देशों को हुआ था। अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छापने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी। इससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी और उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। यानी कि सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। किसी भी चीज़ का प्राइस तब बढ़ता है जब उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है एंड सप्लाई कम होती है, तो उसके रेट आसमान पर पहुंच जाते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि किसी प्रोडक्ट की मांग उसकी कीमत से कैसे जुड़ी है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि देश में किसी किताब की 1000 प्रतियां हैं। हर किताब की कीमत 100 रुपये है और सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था में सप्लाई किया गया पैसा 1 लाख है। अगर सरकार 1 लाख की जगह दोगुना पैसा अर्थव्यवस्था में सप्लाई कर दे तो किताबें उतनी हैं, लेकिन लोगों के पास क्या हुआ, पैसा ज़्यादा आ गया और वह किताबें खरीदने के लिए ज़्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार रहेंगे। मांग बढ़ने पर कंपनियां किताबों की कीमत बढ़ा देगी और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इसलिए जीडीपी का केवल साइज बढ़ने से आम आदमी की जिंदगी पर बहुत मामूली सा फर्क पड़ता है। चलिए कुछ सवालों के जवाब जानते हैं कि नोटों की छपाई कैसे तय होती है। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक यह तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार में आरबीआई कितने नोट छाप सकता है। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। चलिए तीसरे सवाल की बात करते हैं। 200, 500 और 2000 रुपये छापने पर कितना खर्चा आता है। आरबीआई 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि 200 रुपये के एक नोट को छापने के लिए उसे 2.93 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वहीं 500 रुपये की प्रिंटिंग कॉस्ट 2.94 रुपये और 2000 रुपये की लागत 3.54 रुपये बैठती है। चौथे सवाल की बात करते हैं। देश में कितने नोट अभी चलन में हैं। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 में देश में नोटों का सर्कुलेशन 21.1 लाख करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2018 में नोटों का सर्कुलेशन 18.03 लाख करोड़ रुपए था। वॉल्यूम टर्म में सर्कुलेशन में बैंक नोटों की संख्या 108.76 अरब रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह संख्या 102.4 अरब थी। थैंक यू दोस्तों। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।